You're watching Reality Check. Tonight, our ground report from Ground Zero, Uttar Pradesh, where the villagers are in the grip of a deadly form of the coronavirus. As village after village in Uttar Pradesh is reporting large numbers of those who are either infected or are dying. And it appears no village is safe, not even so-called VIP villages. We traveled to a village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh, 3 hours east of Delhi. This is a village that is the ancestral home of the late Rajendra Singh or Raju Bhaiya, one of the tallest leaders of the RSS, who died in the year 2003. But his association with that village ensures that even now it enjoys a special status. It has been adopted by the local BJP MLA. The RSS is reported to have held or continues to hold functions in that village. But today, the village of Banail is making headlines for multiple deaths and multiple infections. And locals there tell us that they feel abandoned, despite the legacy or the association with a senior leader of the RSS. At the entrance of Banail village in Bulandshahr, a sign marking its VIP status as the seat of Rajendra Singh or Raju Bhaiya, the 4th Sarsang Chalak or head of the RSS. The fatal hand of the virus has reached here, the ancestral seat of his family. Gagan Pratap Tomar, 38 years old, the son of Raju Bhaiya's nephew, died of the virus on the 3rd of May. His uncle bitterly complained about the lack of official support. आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई? हाँ, चाचा के लड़के की डेथ हुई। अब वो शाम को एडमिट हुआ है, सुबह टेस्टिंग, डॉक्टर आने के कोई मतलब प्रशासन की तरफ से? कोई कुछ नहीं। एक दिन आए थे डॉक्टर, वो कर ले गए। 70-75 लोगों की जांच की, उनमें 10-15 पॉजिटिव निकले थे। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ नहीं। कहाँ से मदद कहाँ से ले पा रहे हैं? कहीं नहीं, अस्पतालों में मना कर देते हैं, कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन वगैरह, बेड ही नहीं है, खाली। We are given a list of names of those in the village who died abruptly. This is the home of one of them, Shuklal Sharma, 84, a retired school headmaster. कोरोना का टेस्ट कराया उन्होंने? कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे वो चुनाव वगैरह का वो चल रहा था। हाँ। उन्होंने बोला था कि एक बार टेस्ट करवा लो, तो टेस्ट करवाने के लिए हम जो गए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी जो है ना प्रधानी के वो इलेक्शन वगैरह के चक्कर में जो है ना अभी यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है। अच्छा, तो टेस्ट उनका नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो उनको क्या खांसी थी? उनको कोई खांसी नहीं थी, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा। उनकी सिर्फ जो है सांस जो है थोड़ी जैसे निमोनिया टाइप बन जाता है ना, सांस नहीं ले पा रहे थे? हाँ, कब जम गया था। फिर जब आप गए अस्पताल ले गए उन्हें? अस्पताल के लिए हमने बात की। हाँ। यहाँ पे जो है आप खुर्जा बात करी, जटिया में बात करी, यहाँ आपके कैलाश में भी बात की खुर्जा, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि देखिए जो आप दे रहे हैं यहाँ वो भी नहीं मिल पाएगा। यदि वो वहाँ 4-6 दिन जिंदा रहेंगे, यहाँ पर 2 घंटे की उम्मीद मत करिए। ज्यादा पोजीशन खराब होती है भाई, ठीक है तुम रेफर कर दो, ये तो करोगे, मगर जो है Here, anger flares at the government and the party they say they have brought to power. आप सब लोग मेरे ख्याल से कट्टर भाजपा समर्थक होते हैं, तो बताया कि सर, तो अभी भी अब आप जैसे जो योगी सरकार है उस पर कुछ नाराजगी है यहाँ? जैसे लोग मानते हैं कि वो नाराजगी क्या, इससे ज्यादा नाराजगी क्या मानेंगे? नाराजगी होगी, कोई सुविधा नहीं मिल रही, फायदा क्या है उसका? हम लोगों ने ही इन लोगों को बनाया है, भेजा है, ये लोग बना आराम से ऐश कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, मरवा रहे हैं लोगों को, इनको पता है लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ हो रहा है बताओ? कहीं कुछ हो रहा हो बताओ? यही नहीं है, हमारे यही नहीं है, कहीं भी कह रहे हैं। आपने बनाया जैसे बीजेपी को, मतलब जैसे आप लोगों ने वोट किया है इतने सालों से, यहाँ के शायद एमएलए भी भाजपा के हैं। हाँ, वो कभी आए हैं यहाँ? देखे? कभी नहीं आए, अभी नहीं आए, जो है वोट मांगने के लिए आ गए, मतलब जो है सब वही चल रहा है। The daughter of Sushil Raghav holds up a photo of her father. The all too familiar story. A sudden drop of oxygen, no COVID test, and death they claim out of neglect.
मैं ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ था उनका, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने कहा इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए, दीनदयाल उन्होंने नाम बताया था, तो हम वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा था, आपस में बातें कर रहे थे। वो ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हुई, उन्हें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पाई। अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद वो हमारे बीच में होते आज। The death has meant no one to support the three siblings. Ashok Kumar is a local doctor in the village. But even as his son Saurabh's fever rose, he did not get him tested for COVID. Saurabh, 36 years old, died soon after. आपने कोरोना का टेस्ट करा है उसका? कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उससे। क्यों, किस वजह से? मतलब पता ही नहीं था जो है हमें कि ये कोरोना हो सकता है इसको। अच्छा। बुखारी में जो है उसको फिर जो है सांस लेने में दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 54 आया। 54 आने के बाद में वो बोलेगा तो जो है इसको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ जो है कोई बेड वगैरह खाली नहीं है। उसके बाद कोरोना। हाँ। It is only after that the family tested for COVID. उसके बाद में जो है हमने जो है टेस्ट कराए। कहाँ? पूरे घर के जो है यहाँ पहाड़, और तो उसमें जो है हम और हमारी मैडम, हाँ, ये पॉजिटिव आई जो है। Despite the rising deaths and the infections and the village's VIP status, there are bitter complaints of neglect. सांसद जी ने गोद भी ले रखा है सांसद। Only one round of screening by the government, we are told, and that too of only about 78 people of a village of estimated 10,000. बनेल के नाम से तो वैसे नहीं देखते, और किसी गांव से भी तो देखते लेते, बनेल के गांव से नहीं देखते। डॉक्टर भी दवा नहीं दे रहे हैं। क्यों? बनेल में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं दवा वो। अच्छा, इसलिए घबरा रहे हैं? हाँ, घबरा रहे हैं दवा देने से। बनेल के लोगों से घबरा रहे हैं कि बनेल के लोगों को दवा नहीं देंगे। अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं। हाँ, यही मैं कितने मर अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं, डेली 1-2 लोग मरते हैं। 30 से 40 लोग मर चुके हैं? मर चुके हैं, जो कि बचा भी तो लेते हैं, छपा भी तो लेते हैं। फिर भी गांव में कोई व्यवस्था नहीं हो रही, फिर भी कोई नहीं देखने वाला। 3 दिन पहले स्वास्थ्य की टीम आई थी, 79 चेकअप हुआ, इसमें 19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, 79 मतलब करीब 80 लोगों का हुआ, और उसमें करीब 19 लोग पॉजिटिव हैं। 20 लोग पॉजिटिव हैं, वो भी घर पे ही हैं, छोड़ा गया है। वो भी घर पे ही हैं, कोई पालन नहीं, कोई कुछ नहीं, घूम रहे हैं लेकिन घर पे हैं। कहीं भी एडमिट नहीं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, अपने आप ही कुछ ले रहे हैं, देसी उपाय वही चल रहा है, वही चल रहा है, कुछ नहीं। ये गांव जैसे रज्जू भैया से जुड़ी है, आरएसएस के इतने बड़ा नेता हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासन जैसे भाजपा की सरकार है तो थोड़ी सी कोई भी देखभाल नहीं हो देख रही। तो देख ले। कोई देखभाल नहीं, कोई कोई भी देखभाल देखभाल नहीं। नहीं जा रही है। गाँव है उस हिसाब से हमारे गाँव में कोई व्यवस्था कोई भी नहीं सुविधा है। नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिला बुलंदशहर में एक बनेल गांव ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, गोद भी ले रखा है, डेली मौतें हो रही हैं। सांसद जी ने गोद भी ले रखा है। अच्छा, जो बोला सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं, बोला सिंह इज द बीजेपी एमपी फ्रॉम बुलंदशहर, उन्होंने ये गोद ले रखा है इस गांव को, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। There is a silence in this village, gripped with anxiety and fear, but the challenge is that even now we don't fully understand the scale of the spread of the virus, because so many of those who died, from the stories we heard, were never tested. But it's just that their symptoms were that of corona as they breathed their last. And how many more in this village are still infected or in the grip of the virus, and who might also likely become its victims, is not fully known. At the local primary health center, we are shown a state of ruin and neglect. So it's been pointed out that some of the local health officials have parked their bike in a treatment room at this local health center. The local doctor is missing. Only a health official who's in charge of the ongoing vaccination drive. यहाँ के डॉक्टर बताया नहीं, क्वारंटाइन पे। डॉक्टर ही क्वारंटाइन पे हैं। क्या नाम है उनका? रवि शर्मा। रवि शर्मा। अच्छा, क्वारंटाइन पे क्यों चले गए वो? उन्होंने L2 में ड्यूटी की थी ना, कोरोना हॉस्पिटल में। अभी यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है? चल रहा है, कोई आता नहीं है इनमें से। वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहा?
मुश्किल से किसी दिन 4 लग जाओ, 10 लग जाओ, बस ऐसे ही। 4 तारीख से है, 4 अप्रैल से स्टार्ट यहाँ पर। 4 अप्रैल से, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। बस 1000 वैक्सीन नहीं लग पाई यहाँ पे। यहाँ कोई आ रहे हैं लोग वैक्सीन कराने? जी आते हैं, कम आते हैं। फोन करने के बावजूद भी वो ये बोलते हैं कि हमें लगवाना नहीं है, सेकंड डोज लगवाने की वजह से हम खत्म हो जाएंगे। तो उनको हम काफी समझाते भी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। कुछ लोगों को आ जाता है समझ में, तो वो आ जाते हैं लगवाने के लिए। अच्छा। कुछ नहीं आते, कह देते हैं हम आएंगे, आते नहीं है। ये आपको भी यही तजुर्बा? हाँ, मैं आशा से कहलवाते हैं, वो मैक से भी बुलवाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। So here at this primary healthcare center at the outskirts of the village, we begin to understand the multiple challenges which are feeding the cycle of infection and death in UP's villages. On one hand, you can see this broken down center where there is literally no outreach to fight the virus. The sole doctor here is missing. On the other hand, you have a vaccine drive that's going on, which is faltering. One, because 18 to 45 has not even started yet. And two, because these villagers you can see gathered here, many of them, according to medical officials here, don't want to come forward because of fear or misapprehensions about what the vaccine will do. Even though every day these same villagers have been hearing and telling us stories of infection and death. As we get ready to leave, these men pull over to deliver a warning message to the ruling regime. करा क्या बीजेपी ने? कुछ नहीं कराया बीजेपी ने। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। पर ये गांव तो पूरा बीजेपी को वोट दे आ रहा है। कहीं नहीं, अब नहीं दी, आपके कहाँ दिया बीजेपी को वोट? बीजेपी का कैंडिडेट तो हारा है तुम्हें। जिला पंचायत ही हारा है। जिला हार गया है? हार गया। अच्छा, चौथे नंबर पे आया। कौन से नंबर पे है? चौथे पे। 20 सीट हारी है जिले में। टोटल 20 सीट हारी है बीजेपी जिले में हारी है। जो है लोग खिलाफ हैं बीजेपी से, क्योंकि एंटी हो गए। हाँ। किस वजह से? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही गाँव में। तो आप जैसे आप हमेशा बीजेपी को डालते आ रहे थे? जी, हमेशा बीजेपी को। इस बार इस चुनाव, ये पंचायत इसमें जो है पंचायत चुनाव में तो जो है हमने अपने संबंधों में दिए वोट। 5 साल से हमारे यहाँ पे मंत्री हैं अनिल शर्मा। विधायक निधि से 1 रुपए हमारे गांव में अभी तक नहीं लगा है 5 साल से, ना सांसद निधि से लगा है। और जब ये जिला हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या फायदा है बीजेपी को वोट करने का? तो इस बार लोग दूसरा सोच रहे हैं कि बिल्कुल। किसको मतलब कि अब ये तो पता चले किसको क्या है, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को हटा के हो सकता है सपा के लिए जाए, सपा आएगी जाता। All right, joining us tonight on Reality Check, we have with us Danish Ali, who's a Lok Sabha Member of Parliament of the BSP, Ghanshyam Tiwari, spokesperson of the Samajwadi Party. We also hope to have with us Sunil Bharala of the BJP joining us in just a second. But let me start first with Aarti Jairath, senior journalist. Aarti Jairath, now, the reason why we selected this village, the story of this village is the story of virtually every village, especially in this part of Uttar Pradesh, full of virus and death. But we chose it to highlight the fact that even a village which is so strongly associated with a senior late RSS leader like Raju Bhaiya is in the grip of such fear, death and neglect. So if it can happen to a village like Banel, it can happen virtually anywhere. No, absolutely. I think there are two things that are working simultaneously in UP. One is, of course, fear and superstition among people who are scared of the vaccine, who are scared of tests, who are, worried, about corona. And the second is a chief minister who is in the Trumpian mold, who says that, who just denies the reality of COVID, who says that there is no shortage of oxygen in the state, who says that there is no shortage of vaccines in the state, who says virtually that COVID, he's really behaving like Donald Trump. So if you mix the two together, you have the reality of UP. And I think that is what is really scary, about what is happening today. I mean, you saw those bodies that were washed up in Bihar, and they say that those bodies came from UP, from the Ghazipur area. 71 bodies washed up in the Ganges. So, we don't, at the end of this whole second surge, I don't think we'll even have an idea of the death toll. We'll have no clue about the number of people affected by COVID. And the administration just doesn't seem to be bothered. It just seems to have collapsed completely.
Right. Right. Sunil Bharala ji of the BJP is with me. Bharala ji, जब से हमने पिछली बार लास्ट टाइम बात किया था, आपने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि यूपी में सब बेटर हो चुका है, तब से एक के बाद एक ज़्यादा से ज़्यादा आप ही के भाजपा के नेता सामने आके पब्लिकली सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से सरकार कोविड को मिसमैनेज कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और वो ग्राफिक हम स्क्रीन पे लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए कितने नेता अब हो चुके हैं। ब्रजेश पाठक जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, उसके बाद हैं दीनानाथ भास्कर जो औराई के एमएलए हैं, और संजय प्रताप जायसवाल रुदाली के एमएलए हैं, राम गोपाल पप्पू लोधी जसराना के एमएलए हैं, संतोष गंगवार एमओएस फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सत्यदेव पचौरी कानपुर के एमपी, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के एमपी, कौशल किशोर मोहनलाल गंज के एमपी, हरीश द्विवेदी बस्ती के एमपी। बल्कि उनमें से जो राम गोपाल लोधी जी हैं, उन्होंने तो उनकी ये हालत हो गई कि उनको एक वीडियो वायरल करना पड़ा कि उनकी बीवी अस्पताल में है और उनकी स्थिति क्या थी। सुनते हैं वो वीडियो का एक हिस्सा। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसे ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया यहाँ से ले जाके। जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। तो ये है भराला जी यूपी की हकीकत। गांव में लोग भारी तादाद में उनकी मौतें हो रही हैं और आपके नेता खुद ही कह रहे हैं कि ये हालात हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं। देखिए श्रीनिवास जी, नहीं श्रीनिवास जी जो पार्टी के हमारे विधायक और पार्टी के लीडर जो बात कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस बात को जो जमीनी पर है, जब एक ये महामारी आई थी जो तेजी से आई एकदम से, जो दूसरी लहर थी ये बहुत तेज जी, इस पर एक तूफान की तरह था। तो यानी कि आप देखेंगे कि अस्पतालों में जितने बेड हैं वे सब खुलते, बेड नहीं थे तो बेडों की व्यवस्था डॉक्टर कहाँ से कर देते, नेता कहाँ से कर देते। तो ऐसी एक लहर पे उस समय का ये दृश्य आप नहीं तो दिखा रहे हैं। नहीं बट आप मान के चल रहे हैं कि आपकी सरकार इस पे काबू नहीं कर पाए। बिकॉज योगी जी की बात सुने तो वो तो ऐसा मानते नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे को कंट्रोल किया। उस तूफान में वो खड़े हुए, कोरोना टाइम में खड़े होकर के उन्होंने एक एक चीज को चेक किया और दौरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में शुरू किए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सब जगह दौरे करके मेडिकल कॉलेजों में और अन्य सब अधिकारियों से बैठक करके, और जहां अनियमितता थी, जहां माननीय विधायक के नहीं जो आप कह रहे हैं तूफान में खड़े होके उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। भराला जी अगर कंट्रोल कर लिया होता तो आपके करीब 12 दर्जन के आसपास नेता कह रहे हैं कि कंट्रोल में नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है कि ये कंट्रोल में है। कंट्रोल में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आज ये साथीगण बैठे हैं ये भी जान रहे होंगे, आप भी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से तूफान था, ये लहर थी एकदम से, तो हम लोग रात दिन सब लोग जूझ रहे थे, आप भी जूझ रहे थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अब वो नॉर्मल आया और कंट्रोल हुआ। आप उसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर काबू पाने की कोशिशें नहीं कर पाए सरकार, यही तो सवाल है। एनीवे लेट मी जस्ट कम, मैं आता हूं आपके पास। दानिश अली इज विद मी, लोकसभा एमपी ऑफ द बीएसपी। दानिश अली, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस दैट द बीजेपी इज सेइंग यस it was a tufan but now Yogi Adityanath is controlling it? Vasu, what's the point in what my friend from BJP is saying, that the chief minister is touring the state, going to various places? What's the point in that when at the ground level nothing is there? I also went in the COVID ward last week. I went inside the COVID ward, but what's the point when there are no facilities there? They got 1 year, whole 1 year to prepare. They did nothing. मतलब ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। बराला साहब आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। धरती पर कुछ नहीं है,
खाली पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार सारे अधिकारियों को सिर्फ पीआर एक्सरसाइज के लिए लगाया हुआ है। ग्राउंड पर कुछ नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज नो फैसिलिटी एट ऑल। और अगर किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो टेक्नीशियन नहीं है। कैन यू इमेजिन दे एडवर्टाइज फॉर द ऑपरेटर। ओके, एक एक करके 1000 रुपीज पर मंथ। भराला जी एक सेकेंड, ओके आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ सामने नहीं आएगा। दानिश अली जी एक सेकेंड, दानिश अली जी, भराला जी एक सेकेंड, लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी, द फैक्ट इज दैट द ऑपोजिशन कैन अटैक द प्रेजेंट गवर्नमेंट as much as it wants, but the fact is that Uttar Pradesh's health infrastructure has been decaying for years, and every government surely must take some part of the blame, is it not, including yours? When you were in power, let the governments take the blame, but day 430 into the pandemic, if the High Court has to say that the state lacks preparation and resources for the same, then one must question. The Chief Minister closes his eyes and says everything is all right, and bodies are found floating from Ghazipur to Buxar. One must question. The dead in Uttar Pradesh are speaking about the complete failure of this government. Today, if the High Court has to create a grievance redressal cell, district by district, do you think it's a rocket science idea? It should have been done day one. Day one, we should have helplines. It doesn't require a massive infrastructure. Day one, we should have facilities to support the missing links in healthcare. Day one, when the second wave happened, we should have facilities to support the cremation. I've been requesting from the moment this breakout happened that cremation has to be, we cannot break our morale in this way when dead bodies are burning across the cities, are floating in our rivers, and the state is saying everything is all right. Yogi ji तूफान का मुकाबला कर रहे हैं, तूफान का मुकाबला नहीं कर रहा है. The fact is, Uttar Pradesh has an unscientific, arrogant leader who does not have a team. As a result, the state is suffering every day, and the Chief Minister is busy, just like Narendra Modi, to protect his image and nothing else. Okay, last word. Aarti Jayarat. Shouldn't the BJP, I mean, even if you say PR, shouldn't you be worried about what this is doing on the ground? Discontent, elections are not that far off. As we just heard, you know, the village where we were, absolutely Kattar BJP RSS village, birthplace of Raju Bhaiya, and there we heard voices saying we are angry with the BJP. Pata nahi is baar BJP ko vote padega ke nahi. At least shouldn't that be a wake-up call? No, absolutely, Vasu. There is a, huge warning for the BJP from the Panchayat polls, because the BJP has done quite badly. And in fact, the Samajwadi Party has done far better than the BJP. So I think there's a huge warning in the Panchayat polls. And this anger against the government has been building up for some time. COVID has just exploded it. There was anger about the deteriorating law and order situation, about the rising rape crimes in the state, about the collapse of administration because of poor governance. And of course, I mean, COVID is the, and all this has come together. Has just kind of tipped it over the edge. Has crystallized it. भराला साहब, लिटरली मेरे पास 10 सेकंड है. क्या अब आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं? बाहर से तो आप कह रहे हैं कि सब चंगा सी, लेकिन अंदर से नर्वस, जिस तरह से लोगों में भी अब नाराजगी सामने नजर आ रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. हम नर्वस नहीं है, हम 10 सेकंड ओनली. युद्ध में पूरा मजबूताई से मुकाबला कर रहे हैं. कल हमने भी मेडिकल कॉलेज में जाकर के 3 घंटे तक डॉक्टरों के बीच में वार्ड के बीच में, मेरठ में मेडिकल कॉलेज में मैंने खुद निरीक्षण किया है. तो उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है. आज उनको उत्साह देने की आवश्यकता है. वो भी लोग बहुत थक गए. चलिए, मनोबल आप जरूर बढ़ाएं, लेकिन जमीनी हकीकत मैं आपसे कह सकता हूं, I've just come back from seeing the reality on the ground, and it is grim. It is very, very grim. Okay, चलिए, on that note we'll have to leave it. Thank you very much indeed, all of you, for joining us. We're completely out of time on Reality Check. Thank you so much for watching. Good night.